Well, we've got the man of the moment here today with us. We're talking about picking up wickets for Karachi Kings. He's been doing it regularly. I'm talking about none other than Hassan Ali. Hassan, thank you so much for joining us here on Pitchside. पंजाब के अंदर पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और बड़ी अजीब सिचुएशन है भाई वहां पे। तो वो सेरेमनी के अंदर वो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहबा अपने बच्चे लेके फैमिली लेके चली गई है। पहले तो a huge congratulations because you were absolutely magnificent today. How were the conditions? थोड़ा सा ये बताएं, because we saw that it was a pitch that was used yesterday as well. I mean, did it help you as a fast bowler? Yeah, it was a used pitch. That was proper, typically Pakistani, the Lahori pitch, and there was a double pace bounce earlier, and yeah, we did well in the power play. But after power play, we came back with good energy, and we bowled on the crowd नहीं था पीछे ने ये आवाजें चला दी, ये तालियों की टक 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 ये हा हा हू अल्लाह चीयरिंग की पीछे आवाजें चला दी स्पीकर्स के। पहली बात तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। फिर चीमा साहब असल में बात ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ या नकवी साहब के साथ अगर 100-150 गाड़ी आती है उनके प्रोटोकॉल की, तो वो हुकूमत का पेट्रोल तो ठीक है, लेकिन अवाम अगर अपने पैसों के साथ पेट्रोल खरीद के लाए तो वो ठीक नहीं है। ये भी तनकीद हो रही है कि जनाब ये देखें अपने मनपसंद लोगों को अंदर आने दिया गया और बाकी लोगों को नहीं आने दिया गया। ये खवातीन जो हैं वो तस्वीरें वीडियो बना रही हैं। At one stage Quetta were 79 or 78 for none in about 7.2 overs, and I thought they probably will cruise, but you guys came back well. I think your spinner, especially Adam Zampa and Moeen, bowled beautifully in the mid overs, and that's where I think and then you came in and your variations were brilliant. How do you pick variation, because sometimes bowlers आजकल के दौर में randomly variation कर देते हैं। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएसएल का मैच स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने पहले ही मैच के अंदर जो इन्होंने हलवाई पना किया है ना, जिसका कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी पीएसएल में जो हैदराबाद की टीम थी जिस जर्सी से वो खेल रहे थे, वह जब बॉलिंग करा रहे थे तो बीच मैच में जब प्लेयर्स के पसीने से भर जाता है टी शर्ट वगैरह, तो बॉलर्स ने क्या करा, वो बॉल को लेके शरीर में ऐसे रगड़ा और जब वो बॉल देखा तो गुलाबी हो गया। इसको लेके काफ़ी विवाद उठा कि कम से कम कपड़े तो परमानेंट कर लो, जब लीग परमानेंट नहीं हो रही आपकी। तो इसको लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया था मैच के अंदर। साथ ही साथ में एक बात को लेकर और दिक्कतें ये आई कि जो वहाँ के हसन अली थे जो मैन ऑफ द मैच बने थे, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में केवल 27 रन दिया और 4 विकेट निकाल लिए, तो काफ़ी अच्छा ओवर करवाया था और 4 विकेट निकाल के अच्छा रहा। लेकिन उनको मैन ऑफ द मैच मिला क्या? ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि टीवी। अब बताइए, हमारे यहाँ मैन ऑफ द मैच को 10 लाख का ऊपर चेक दिया जाता है, फिर अलग ऐड वगैरह करवाए जाते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है? टीवी, रिमोट, घड़ी, एसी, 5,000 रुपये ऐसे मिलते हैं। तब वीडियो के एंड बने रहे, तब तक मिलते हैं वीडियो के एंड में। बड़े कमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल चीमा साहब, ये जो खवातीन है ये मोस्टली तो जो ओनर्स हैं टीम्स के, उनकी वाइफ्स हैं, उनके बेटियां हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, ज्यादातर ये भी हैं। तो बात ये चीमा साहब कि अमीरों के लिए सारा कुछ ठीक है कि अमीर लोग आए जाएं, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो भाई आपने अमीरों के लिए पेट्रोल भी कोई 1000 रुपये लीटर रखा हो तो ठीक है, तो माना जाए कि फिर अमीरों को आप इजाजत दे दें। तो अगर आप अमीर गरीब के लिए पेट्रोल एक जैसा है तो फिर ये आपने क्यों रखा हुआ डिफरेंस के जी कि अमीर नहीं आ सकता और गरीब नहीं आ सकता? तो यहाँ इनके माइंडसेट में ये कहीं कोई गरीब आदमी जो है कोई खुशी ने थोड़ी देर के लिए देख ले, कोई अच्छा मैच ना एंजॉय कर ले, कोई छक्का मारता हुआ किसी प्लेयर को ना देखे। पीएसएल की आज आपने ओपनिंग सेरेमनी नहीं की है, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, आपका क्या फ्यूचर है? आपको उधर चीफ मिनिस्टर आपके मौजूद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर आपके मौजूद है, लेकिन आपने कोई भी नहीं दिखाया कि भाई इंटरनेशनल लीग हो रही है तो इंटरनेशनल लीग की ओपनिंग कैसे करते हैं, इंटरनेशनल लीग में जब आते हैं तो भजन एक फायरवर्क हमने कैसे करना है, इंटरनेशनल लीग में जब आते हैं तो कंसर्ट कैसे हमने रखना है। और यार पाकिस्तान की इज्जत के लिए भी काम किया जाए, हमेशा सिर्फ अपने लिए अपने ही प्लान जारी कर दिए। चीमा साहब मुझे बताएं कि अगर एक कंसर्ट रखा जाता, चले आपने करोड़ को बोला ठीक है ना आए, टिकट्स ना खरीदिए, पेट्रोल बहुत बड़ा गया होगा, हम ये भी बात आपकी मान लेते हैं। मुझे ये इस सवाल का जवाब दिया जाए कि आप एक कंसर्ट रखते तो कितने 1000 लीटर पेट्रोल लग जाना था? तो 70-80 हजार लीटर पेट्रोल लग जाना था कंसर्ट पे। ये फायरवर्क के अंदर ये जो मतलब ये आपके रॉकेट्स हैं, ये आपके जो पटाखे हैं, इनके अंदर पेट्रोल डालते हैं, बारूद डालते हैं? मुझे ये बताया जाए, या जिस ट्रक के ऊपर ये आपने रॉकेट्स और ये पटाखे लेके आने थे उस ट्रक में कोई 15-20 हजार लीटर आपने पेट्रोल डालना था? मुझे बताएं ना, ये कितना को महंगा काम था।
क्या पीसीबी इतना ही गरीब है? क्या इनके पास पैसे नहीं है? भाई अपने लिए पैसे हैं, अमीरों के लिए पैसे हैं, इन टीम के ओनर्स के पास अपने लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए पैसे नहीं है कि हम कोई यार थोड़े से फायर वर्किंग कर दें, कोई आवाम को दिखा दें कुछ। वीआईपी देखें, ये वीआईपी कल्चर तो पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातें होती हैं जी। वीआईपी कल्चर है भाई, वीआईपीज हैं, दो पाकिस्तान है, एक अमीरों का पाकिस्तान है, एक गरीबों का पाकिस्तान है। तो फिर ऐसी बातें देख के, और क्रिकेट आपको पता है ऐसी चीज है जिसपे लोग जो है वो तप उठे हैं, और फिर इन जमातों को पता भी है कि इमरान खान की पार्टी जो है ना वो कितनी गुस्से में जिसे वो कहते हैं ना आ जाती है। तो ये वो फिर शोर भी करते हैं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? मतलब वीआईपी दो पाकिस्तान है अमीर हुसैन। शिवा साहब देखें, दो ही पाकिस्तान, सही कह रहे हैं आप। एक अमीरों का पाकिस्तान है और अमीर आ जाते हैं देखने के लिए, ठीक है जी। गरीबे जो है, आम एक मिडिल क्लास आदमी जो है, उसे अलाउ नहीं आप कर सकते हैं। वो बेचारा 5 मिनट में कह रहा हूँ 2-4 घंटे की खुशी उसको नसीब नहीं होगी। वो नहीं अपनी फैमिली के साथ आके इधर जो है ना इधर मैच देख सकता, वो नहीं 4 घंटे अपने घर से बाहर निकल सकता, ना ही वो विकेट पे निकल सकता है, ना ही वो आम दिनों में निकल सकता है। और अगर पूरे साल बाद एक पीएसएल कोई आपका 30-35 दिन का 40 दिन का आना था, वो 40 दिन भी अवाम मैचेस नहीं देख सकते हैं। और चिमा साहब, मुझे 2-4 दिन से कुछ दोस्त मिल रहे हैं, बात होती है जनरली पीएसएल शुरू हो रहा है, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कहता है मैं पेशावर को कर रहा हूँ, कोई लाहौर को कर रहा हूँ। यार वो कुछ कहता है यार इधर Well, we've got the man of the moment here today with us. We're talking about picking up wickets for Karachi Kings. He's been doing it regularly. I'm talking about none other than Hassan. Hassan, thank you so much for joining us here on Pitchside. Pehle to, a huge congratulations because you were absolutely magnificent today. How were the conditions? Thoda sa ye bataएं, because we saw that it was a pitch that was used yesterday as well. I mean, did it help you as a fast bowler? Yeah, it was a used pitch. That was proper, typically Pakistani, the Lahori pitch, and there was a double pace bounce earlier, and yeah, we did well in the power play, but after power play we came back with good energy and we bowled on the right areas. And obviously I'm very happy these kind of tracks because I'm a skiddy bowlers, and when you get a little bit there, so I always prefer these kind of tracks, and I think that's helped me end of the day. So Hassan, at one stage Quetta were 79 or 78 for none in about 7.2 overs, and I thought they probably will cruise, but you guys came back well. I think your spinner, especially Adam Zampa and Moeen, bowled beautifully in the mid overs, and that's where I think and then you came in and your variations were brilliant. How do you pick variation? Because sometimes bowlers आजकल के दौर में randomly variation कर देते हैं. No, it's not like that, Wasim bhai. You have to be, proactive. Batsman भी assess करना है. Exactly. You have to be proactive and you have to assess the condition as well. And I think I have, if you're talking about me as a variation, I am doing lots of hard work in the nets. Yeah. And when you're doing lots of hard work and you're trusting on your process and you can execute anytime. So I think that's the key point. So I always trust my process. I'm about to ask is कि youngsters जो सारे हमारे देख रहे हैं, उनको ये बताना है कि T20 फॉर्मेट में unnecessary स्लो बॉल करना जरूरी नहीं है. Am I right? Exactly. Yeah. बिल्कुल वसीम भाई, देखें जो कंडीशन है, जैसे आज कंडीशन थी कि आपने हार्ड लाइन पे बॉल करना, देन यू कैन यूज योर वेरिएशन वंस और टू. तो आई थिंक फॉर द यंगस्टर यही है कि असेस द कंडीशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह की आज पिच सिचुएशन, एग्जैक्टली जिस तरह की आज पिच थी, अगर आप हार्ड लाइन पे बॉल करेंगे, लेट द बैट्समैन मेक अ मिस्टेक, लेट देम गो क्रॉस. अब कल का मैच बात कर, छोटी सी वो अली मोहम्मद अली जो था, उसने लास्ट 2 गेंदों पे 2 छिक्के खाए. एग्जैक्टली. अच्छे भले ही. तो दोस्तों अब तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से जो कंपैरिजन बनता है आईपीएल पीएसएल का, वो कुछ भी नहीं है, चिंदी भर भी नहीं है, क्योंकि पीएसएल अपनी जगह और आईपीएल अपनी जगह है. अब दोनों का इस बार देखा, पीएसएल पहले स्टार्ट हो चुका था और हर साल पहले स्टार्ट होता था ताकि जब तक आईपीएल चले तब दुनिया का ध्यान क्रिकेट के अंदर आईपीएल के अंदर हो. लेकिन पाकिस्तान में वॉर के चक्कर में पीएसएल थोड़ा डिले किया गया और आईपीएल के सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज़ कर दिया. और आप देख सकते हो हालात कैसे हैं कि पीएसएल को देखने नहीं जा रहा है. उन्होंने झूठ क्या बोला कि हमारे क्राउड के पास बहुत पैसा है और हम जाते फिजूल खर्च हो. तो उन्होंने बोला कि घर बैठे आप ऑनलाइन देखें, जबकि स्टेडियम आने से मना किया. लेकिन कुछ लोग स्टेडियम के अंदर चले गए, कुछ खास लोग हैं जिससे वहाँ की आम जनता और भड़क गई कि रॉयल एंट्री मिल चुकी है. बाकी वीडियो के मिलते हैं एंड में. सब्सक्राइब जरूर करें.